रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आपको गुस्ल करने का तरीका बताता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि वज़ू करने का तरीका। आज वाली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला गुस्ल करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि गुस्ल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गुस्ल करने का, आज कितने भी हमारे मोमिन भाई हैं जिनको गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम रहता है, इसलिए हम सोचे कि गुस्ल करने का तरीका सब लोगों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप गुस्ल नहीं करेंगे, गुस्ल आप करने आपको नहीं आएगा, तो आप नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज़ मानी नहीं जाएगी। अगर आप नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाएंगे अपने घर की या दूसरे घरों की नमाज जनाजा या ईद की नमाज जनाजा पढ़ने जाएंगे, अगर आपको गुस्ल करने नहीं आता है, आपको गुस्ल करने का तरीका बताता हूँ कि गुस्ल किस तरह किया जाता है। गुस्ल करने का तरीका ये है कि जब आप गुस्ल करने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप जिस चीज़ को पहनकर गुस्ल करने जा रहे हैं, पहले उसको देखें कि वहाँ पर कहीं नजासत नहीं न लगी है। सबसे पहले आप उसको देखें कहीं नजासत, अगर उस कपड़े पर नजासत लगी हो आप तो उस कपड़े को पहनकर ना नहाए तो दूसरा कपड़ा पहने। अब बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत हमारे पास दूसरा कपड़ा नहीं है तो मैं क्या उसी को पहन कर ना, तो आप सबसे पहले उस नजासत को ज़ाय करें, उस नजासत को ख़त्म करें। जब वो नजासत ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप गुस्ल करें। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप जब गुस्ल करने के लिए जाए तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धोएं। अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धोएं, यानी यहाँ से यहाँ तक। जब आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धो लें, उसके बाद फिर आपको अपनी शर्मगाहों को धोना है, अपने सत्र को धोना है। अपने शर्मगाह और अपने सत्र को धोना है। शर्मगाह उसी को कहते हैं और सत्र भी उसी को कहते हैं। तो सबसे पहले अपने सत्र को धोए खूब अच्छी तरीके से। अगरचे उस पर नजासत लगी हो या ना लगी हो, लेकिन आपको धोना है अपनी सत्र, लाजमी ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने सत्र को धोएं। उसके बाद सत्र धोने के बाद फिर जिस तरह वज़ू किया जाता है, यानी वज़ू करने का तरीका जो है, आप उसी तरीके से वज़ू करें, लेकिन पैर ना धोएं। क्यों? अगर आप किसी ऐसी जगह पर नहा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे पानी इकट्ठा है, बहुत सारे गंदगी है, तो आप वहाँ पर पैर को ना धोएं, क्योंकि वो आपका पैर ज़मीन पर आपका पैर पानी में रहेगा। इसलिए आप वहाँ पर पैर को ना धोएं, बल्कि जब नहाने से फारिग हो जाए तो उसके बाद में पैर धो लें। हाँ, अगर आप किसी ऊंची जगह पर या तख्ते पर या ऊंची जगह पर यानी पत्थर पर अगर आप नहा रहे हैं तो उस जगह आप अपने पैर को भी धो सकते हैं। और बाज़ लोग हैं जब गुस्ल करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते, अल्लाह की हम्द व सना करते हैं। आप जाने गुस्ल करते वक्त आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है, यानी कोई भी बात और कलाम ना करे। जब हज़रत शामी फरमाते हैं कि जब सत्र खुला हो तो इस वक्त तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ो, कोई हम्द ना करो जब आप गुस्ल करने के लिए जाएं, जब सत्र आपका खुला है। और जब आप गुस्ल की तरह, आप वज़ू की तरह गुस्ल करें, उसके बाद आप फिर लोटे लें, 3 मरतबा दाहिने कंधे पर पानी डालें, 3 मरतबा बाएँ कंधे पर पानी डालें। उसके बाद सर से लेकर पाँव तक पानी बहाना है, सर से लेकर पाँव तक आपको पानी बहाना है। और एक बात, अगर कोई भी एक जगह बाकी रह गया ना जहाँ पानी नहीं पहुँचा, तो फिर आपका गुस्ल नहीं माना जाएगा। तो यह एहतियात रखें, जब आप गुस्ल करें तो ऐसी इतनी अच्छी तरीके से अपने हाथों को चिपोड़ लें। और ख़ासकर सर्दियों के मौसम में जब आप नहाएं तो अपने हाथों को खूब अच्छी तरीके से चिपोड़ लें, यानी खूब अच्छी तरीके से मल लें, ताकि जिस्म के हर एक हिस्से पर पानी बह जाए, पानी पहुँच जाए, तब जाकर आपकी गुस्ल होगी। 3 मरतबा आप दाहिने कंधे पर पानी डालेंगे, फिर 3 मरतबा आपको बाएं कंधे पर पानी डालना है, फिर सर से लेकर पाँव तक। अब देखें, इसमें जो है कि वज़ू की तरह वज़ू करें, गुस्ल में वज़ू की तरह वज़ू करें, तो इसमें कुछ मुस्तहब हैं, कुछ सुन्नतें हैं, लेकिन इसमें 3 फ़राइज़ हैं। अगर आप इन तीनों को छोड़ दिए तो आपका गुस्ल नहीं माना जाएगा। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। अब पूछेंगे कौन? तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले कुल्ली करना। अब कुल्ली किस तरह करना है? आप कुल्ली इस तरह करें कि पूरे मुंह में पानी
दांत की हर खिड़की पर पानी अच्छी तरीके से पहुँच जाए। बाज़ लोग यूँ मुँह में लिए यूँ कुल्ला कर दिए, यूँ मुँह में लिए, ऐसे वो ना तो गरारा करते हैं ना कुल्ली करने का सही तरीका मालूम है, मुँह में लिए वापस कर दिए। आप ऐसा ना करें। जब आप कुल्ली करें तो सबसे पहले इस तरीके से कुल्ली करें कि आपके मुँह के जो जो हिस्से हैं हर हिस्से में पानी पहुंच जाए, आपके दांत की हर खिड़की पर पानी पहुंच जाए। अगर कोई गोश्त का लुथड़ा आपके दांतों में फंसा हो या आपके दांतों के बाहर फंसा हो तो आप उसको निकालें। इस तरीके से आप कुल्ली करें। अगर आप इस तरीके से कुल्ली नहीं करेंगे तो फ़राइज़ अदा नहीं होंगे, और जब फ़राइज़ अदा नहीं होंगे तो फिर नमाज नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले आप कुल्ली अच्छी तरीके से करें। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नाक में पानी डालना। अब नाक में पानी डालना है तो कहाँ से कहाँ तक डालना है, किस तरह से डालें नाक में पानी। आखिर नाक में पानी डालना भी कहाँ से कहाँ तक है मालूम होना चाहिए। नाक में पानी, यहाँ पर एक नरम बांस यानी एक हड्डी है, वहाँ तक आपको नाक में पानी पहुँचाना है। आपको इतनी अच्छी तरीके से आप हाथ में पानी लें, अपने नाक में डालें, ऐसे डालें कि मतलब नरम बांस तक पहुँच जाए पानी। उसके बाद आपको तीसरी फ़राइज़ है, आपको सर से लेकर पाँव तक पानी बहाना। आप नहा रहे हैं, वज़ू में 3 फ़राइज़ हैं। कुल्ली करना, पहले कुल्ली करना। आप कुल्ली इस तरह करें कि दांत की हर खिड़की पर पानी पहुंच जाए। और रोज़ा नहीं है तो गरारा कर ले, और अगर रोज़े से गरारा ना करें, क्योंकि अगर रोज़े से गरारा करेंगे तो फिर पानी आपके हलक के नीचे उतर जाएगी तो आपका रोज़ा टूट जाएगा या तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। दूसरी चीज़ है नाक में पानी डालना, नरम हड्डी तक नाक में पानी पहुंच जाए और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ कर ले। उसके बाद तीसरी चीज़ है सर से लेकर पाँव तक पानी बहाना। अगर आपके किसी भी हिस्से में पानी नहीं पहुंचा तो आपको गुस्ल नहीं मानी जाएगी, और आप अगर गुस्ल नहीं मानी जाएगी तो फिर आपकी नमाज भी नहीं होगी, तो आपका नहाना बेकार हो गया। अगर आपकी गुस्ल नहीं मानी जाएगी और आप पूरे समंदर के पानी से भी नहा लेंगे तो आपकी गुस्ल नहीं मानी जाएगी। अगर किसी को कोई सवाल हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।